सबसे लंबे वक्त तक रहे हैं प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे और ऐसे में उनके राजनीतिक सफर को आपको जरूर जानना चाहिए। दरअसल राजनीति में शिंजो आबे की पकड़ बेहद मजबूत रही है। जापान की राजनीति से 3 पीढ़ियों का नाता रहा है उनका। पिता शिंटारो आबे 1982 से लेकर 1986 तक विदेश मंत्री रहे हैं। इसके अलावा उनके दादा नोबुसुके किशी भी जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। साल 1993 में पहली बार सांसद चुने गए थे शिंजो आबे। साल 2006 में पहली बार प्रधानमंत्री बने शिंजो आबे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से 2007 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2012 में एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री बने थे। ये अपने आप में बेहद खास था और 2020 तक जापान की सत्ता पर उन्होंने राज किया और जापान के इतिहास में सबसे लंबे अवधि वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। 7 साल 6 महीने तक जापान की सत्ता पर उन्होंने राज किया, लेकिन गंभीर बीमारी के चलते अपने पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और बेहद आक्रामक नेता माने जाते हैं शिंजो आबे, जो कि अब हमारे बीच में, जापान के लोगों के बीच में, इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं शिंजो। नाना नोबुसुके किशी ने इस पार्टी की स्थापना की थी, जिसे वो आगे तक लेकर आए और चीन से मुकाबले के लिए नया जापान बना रहे थे। यही उनका सपना था और यही उनकी कोशिश थी, जिसे उन्होंने लगभग साकार कर लिया था। लेकिन उनकी तबीयत नासाज रहने लग गई, इसलिए उन्होंने 2020 में इस्तीफा दे दिया था और लंबे वक्त तक जापान के प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन शिंजो आबे का भारत से बेहद खास नाता रहा है। इसे यूं समझिए क्योंकि भारत जापान रिश्तों को एक नया चेहरा दिया है उन्होंने। सबसे ज्यादा भारत आने वाले जापान के पहले प्रधानमंत्री बने। साल 2006 का हम जिक्र करेंगे, जब पहले कार्यकाल में आबे पहली बार भारत आए थे और उस समय भारत में संसद को संबोधित भी उन्होंने किया। 2001 में भारत और जापान के बीच ग्लोबल पार्टनरशिप की उन्होंने नींव रखी। 2005 की बात करें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन पर सहमति बनी थी। ये बेहद महत्वपूर्ण रही थी। 2006 में इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। 2007 में भारत और जापान के बीच सामरिक और वैश्विक साझेदारी बनी। पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग दिया गया और इस सहयोग में वृद्धि पर हस्ताक्षर किए। अगस्त 2007 में एक नए द्विपक्षीय एशियाई गठबंधन के लिए सहमति दी। फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाने की उन्होंने पहल की। अगस्त 2011 में CEPA बेहद प्रभावी साबित हुआ और इससे दोनों देशों यानी कि जापान और भारत के बीच 94% वस्तुओं का व्यापार शुल्क मुक्त हो गया। 2012 में फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में ही वो भारत आ गए। 26 जनवरी की परेड के मुख्य अतिथि थे शिंजो आबे। मुख्य अतिथि रहने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। दिसंबर 2015 और सितंबर 2017 में भी भारत आए थे शिंजो आबे। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी भी गए थे। वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशनल सेंटर की घोषणा उस वक्त की गई थी और इस प्रोजेक्ट को जापान की मदद से बनाया गया था। इसमें जापान के 186 करोड़ रुपया की मदद जापान की तरफ से की गई थी। 14 जुलाई 2021 को पीएम मोदी ने वाराणसी कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने तब शिंजो आबे को खास तौर से धन्यवाद दिया था। इतना ही नहीं, आबे के दौरे में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। आबे सितंबर 2017 में भारत दौरे पर पीएम मोदी के साथ अहमदाबाद भी गए थे और वो भी एक ऐतिहासिक दौरा बना। इस दौरे में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जापान की मदद से ही तो बन रही है और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस पर लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपया जापान लगा रहा है। असैन्य
परमाणु समझौते में। दरअसल असैन्य परमाणु समझौते में आबे की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है और इससे भारत के लिए ऊर्जा पूर्ति को आसान बनाने की राह खुली। साल 2020 का जिक्र करें तो रक्षा मामलों के समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। सामरिक क्षेत्रों के अलावा आपदा प्रबंधन और बचाव में भी काफी सहयोग बढ़ा। 2020 का वक्त वो था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने रक्षा मामलों के समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। बेहद खास रिश्ता है जापान और भारत के बीच में और इसीलिए आज भारत भी स्तब्ध है और हर कोई शिंजो आबे को याद कर रहा है।